वो एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने नहीं देगा बोला, कम से कम एक हफ्ता टाना आएगा तो थोड़ा कुछ खबर रखना। नहीं मेरे सीनियर्स हैं जो लोग एक ही देगा, वो कोई टेंशन नहीं, वो सीनियर मैं अभी तो नहीं एक बार कर सकता, बिल्कुल एकदम नहीं जाएंगे ऐसे, थोड़ा सा महीने में हम कम से कम 4। सो देखो इलास्ट्रेशन 6 ये करेंगे, लास्ट क्लास में 7 वाला किया था बट इलास्ट्रेशन 7 के आगे 6 जो है वो स्किप कर दिया था मैंने, ठीक है, वो थोड़ा टाइम के हिसाब से वो क्वेश्चन बढ़ा था इसीलिए, ठीक है। तो देख बोल रहा है कि ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, मतलब रेशियो क्या है 3:1 एंड अच्छा फिर देयर बैलेंस शीट यहाँ पर ऐसे दे दिया, ठीक है, डिटेल्स में कैश, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सब एसेट हो गया। इधर है ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। ऑन 1 April 2022 सी they admitted C into partnership on the following terms, तो C to purchase 1/3 of the goodwill, तो गुडविल के लिए क्या ला रहा है, कैश। परचेज का बात आ रहा है, मतलब क्या 2000 रुपीज देके गुडविल को क्या करना है, परचेज करना है, ठीक है। प्रोवाइड 10,000 एज कैपिटल, और कैपिटल के लिए कितना 10, तो टोटल कितना पैसा लाएगा 12,000। गुडविल नॉट टू अपियर इन बुक्स, वो तो ऐसे भी होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं दिखता है, AS 26 में बोला हुआ है। फर्दर प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय इक्वली, तो रेशियो हो जाएगा 1:1:1। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट, इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एट वैल्यूएशन ऑफ 24,940, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि प्लांट मशीनरी तो कम हो रहा है, पता चल रहा है, अगर बैड डेट क्रिएट हो रहा है तो ये भी लॉस है, ये दोनों तो लॉस है। अब ये इन्वेंट्री 24,940 है, पहले कितना था, हाँ तो ये इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, by bringing or withdrawing cash, the capital of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit basis, मतलब बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनका कैपिटल सभी का होना चाहिए, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे नहीं हो रहा है, ठीक है, निकालने के बाद, तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो कैसे होगा दिखा देते हैं। अब ये बोला है कि एंट्री करने के लिए और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ओटाई 1/3 1/3 1/3 वही करेंगे, ठीक है। पहले जर्नल एंट्री और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 6 है ये। अच्छा ये सब लिखना पड़ता है लेकिन इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, वो सब लिखना पड़ता है। तो अभी हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं, इतना कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा तो सी क्या ला रहा है अपने लिए, कैपिटल और उसके साथ साथ गुडविल का पैसा भी। 1 April 2022 बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 10,000, ठीक है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अच्छा फिर गुडविल का पैसा, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000, being premium for goodwill brought in cash, being premium for goodwill brought in cash, अच्छा फिर रिवैल्यूएशन। अच्छा ये गुडविल का पैसा वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन ठीक है उसके लिए तो
चेक करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका है, ठीक है। तो वो लिख देंगे एंट्री, उसके बाद का ये लिख लेते हैं, ये दिख रहा है, ये कर पाएंगे ना हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी ये वाला कैलकुलेट करके एंड में वो वाला कर देंगे। प्लांट मशीनरी को रिड्यूस करना है, तो प्लांट मशीनरी डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन सॉरी क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम करना, 10%। 10% और वैल्यू कितना था प्लांट मशीन का, 4000। 4000 का 10%, 400। उसके बाद बैड डेप्ट क्रिएट करना था, मतलब बैड डेप्ट नहीं, पीबीडीडी क्रिएट करना था बैड डेप्ट के लिए। देखते हैं बैड डेप्ट हुआ कि पीबीडीडी करने को। 500 is to be provided for estimated bad debt, तो पीबीडीडी। कंफर्म बैड डेप्ट तो नहीं है ना, एस्टिमेटेड तो मतलब प्रोविजंस क्रिएट करने बोल रहा है कि हो सकता है कि इतना बैड डेप्ट हो, अब ये भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और जो इन्वेंट्री था वो तो इंक्रीज हुआ था, तो ये दोनों का टोटल लिख लेते हैं। 900 बी एसेट रिड्यूस्ड, और इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ था, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2940 बोलता है, देखिए नीचे के पास 24 ना 29, 24,940, 22,000, 22,000 है তাহলে 22,940 और 22,000 ना, सॉरी 22 ना 24 2940 2940 बी एसेट इंक्रीज्ड। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो पार्टनर लोगों में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में लॉस कितना 900, प्रॉफिट कितना, तो फिर प्रॉफिट हुआ कितना, तो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, प्रॉफिट चला जाएगा तो क्या होगा डेबिट। तो क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2940 माइनस 900, तो 2040 किन दो पार्टनर में जाएगा, जो ओल्ड पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर कौन था, ए और बी, ए बी था तो नाम, हाँ ए और बी, और रेशियो कितना था 3/4 और 1/4, हाँ 3:1, टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल, 3/4 1/4 ना, तो 2040/4 करो। हाँ तो 3/4 वाला ज्यादा होगा, 1530, और ये 510 बी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अब शायद एक ही एंट्री बच रहा है हम लोग का, है ना, वो गुडविल एडजस्टमेंट वाला एंट्री बच रहा है, ठीक है। तो गुडविल एडजस्टमेंट का एक एंट्री बचेगा, और अगर कैश विथड्रॉन या इंट्रोड्यूस करना पड़ा प्रॉफिट को कैपिटल जैसा प्रोपोर्शन करने के लिए, तो 2 एंट्री का जगह रख दो, ठीक है। 2 एंट्री का जगह रख के और एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उतना भी जगह रख के फिर हम लोग नीचे वर्किंग नोट बनाते हैं। तो मैंने ये एक एंट्री का इतना और इतना जगह रख दिया, यहाँ से कैपिटल अकाउंट बन जाएगा इतने में। चलो यहाँ पर बना लेते वर्किंग नोट नंबर 1। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, तो ए बी और सी 3 पार्टनर था, ओल्ड रेशियो क्या था 3/4 और 1/4, न्यू रेशियो बोला है 1/3 होगा, 1/3 1/3 1/3। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, उसके ऊपर गेनिंग या सैक्रिफाइस होगा। तो 12
9 4 5 by 1 by 4 minus 1 by 3 minus 1 by 12। अच्छा, तो देखो ये पॉजिटिव है, मतलब इसका सैक्रिफाइस है, हाँ, और इसका गेन है। जबकि देखो इनकमिंग पार्टनर का ही गेन होता है, लेकिन सी का भी गेन है, और दोनों को प्रोवाइड कौन कर रहा है? ए, क्योंकि 1/3 और 1/12 ऐड करने से कितना आना चाहिए? 5/12। क्योंकि ए ही तो सिर्फ क्या कर रहा है? गिव अप कर रहा है ना, तो ए ने टोटल 5/12 गिव अप किया, जिसमें से 1/3 किसको मिला? सी को। और 1/12 किसको मिल रहा है? बी को। तो दोनों का टोटल 5/12 आ रहा है, क्योंकि 1/3 और 1/12 का एलसीएम कितना होगा? 12। ठीक है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5/12। तो रूल्स ये है कि जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसको कंपेंसेट कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर। ठीक है। अच्छा, और गुडविल का पैसा फिर किसको मिलेगा? पूरा का पूरा। तो सबसे पहले गुडविल का पैसा ए को दो, तो उसका एंट्री क्या होगा? देगा कौन? गुडविल कौन लेके आ रहा है? सी। तो क्या एंट्री होगा? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल being 2000, being goodwill adjusted। अच्छा, अब यहाँ पर लेकिन और एक पॉइंट भी है। बी, हाँ, बी को कुछ देना पड़ेगा, ए को कितना देना पड़ेगा? जितना वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? बीस कैपिटल टू, हाँ, तो एस कैपिटल, हाँ, हाँ, वो भी गुडविल का ही है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो उसका एंट्री कितना होगा? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। कैसे 500 आया? समझ में आया? कैसे निकाला 500? बोलो। वो 2000 था हाँ, कि तो पूरा सैक्रिफाई गुडविल निकल, सैक्रिफाई और गेन। हाँ, टोटल गुडविल निकाल के करना है। तो टोटल गुडविल कितना होगा? 2000 इंटू 3/1 कितना हो जाएगा? 6000। ठीक है, अब सी ने तो अपना जो लाया वो पूरा किसको चला गया? ए को। अब इसमें बी का जो हिस्सा होगा वो ए को चला जाएगा, तो जितना बी गेन कर रहा है उतना ही वो कंपेंसेट कर देगा। ठीक है, तो बी कितना देगा? बी देगा 6000 का 1/12। ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट होता है। कुछ ना बोला वो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो उसको और भी गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 500। अच्छा, यहाँ पर लिख दिया मैंने 500। अच्छा, एक और एंट्री होगा अगर कोई एडजस्टमेंट करना पड़े हमें। ठीक है, अच्छा, अब क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे? बैलेंस शीट से ब्रॉट डाउन। तो यहाँ बैलेंस शीट इस तरीके से दिया था, कैपिटल दिया हुआ है 15 और 10, तो क्या लिखोगे? बाई बैलेंस शीट 15,000 और 10,000। तो फिर एंट्री तो जर्नल एंट्री की हो, वहां से देख देख के लिखो जो भी कैपिटल रिलेटेड एंट्री है। बैंक टू सीज कैपिटल, तो बाई बैंक कितना लिखोगे? 10,000। पोस्ट बाई बैंक 10,000।
अच्छा, फिर उसके बाद देखो क्या एंट्री था, उसके बाद जो एंट्री है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो क्या हो जाएगा, ये तो पोस्ट नहीं होगा, ওটা তো ওই এন্ট্রিটা পোস্ট হবে, এটা তো হবে না, না এটা তো बैंक लेजर और प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा, फिर रिवैल्यूएशन ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन बोल के 1530 और 510, 1530 और 510। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल, तो क्या हो जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2000। अच्छा, फिर बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, तो इसमें बाई बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल टू एस कैपिटल 500 से एंट्री होगा, तो एस कैपिटल बोल के कहाँ जाएगा, बी के कॉलम में जाएगा, और बीस कैपिटल बोल के कहाँ जाएगा, ए के कॉलम में जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं जहां पर क्लोजिंग कैपिटल सभी पार्टनर का क्या होना चाहिए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, तो उसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे करने बोला, हाँ, ऑन द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, बोल रहा है सी जो कैपिटल ला रहा है, तो नॉर्मली जो इनकमिंग पार्टनर है वो कैपिटल कितना लाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, भाई इतना प्रॉफिट देंगे, इतना कैपिटल लाओ, इतना गुडविल लाओ, तो दोनों चीजें उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही बोला जाता है। तो यहाँ पर सी आ रहा है 1/3 के लिए, कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो 1/3 के लिए कितना ला रहा है, 10,000, तो इसका मतलब अगर 1/3 के लिए सी को 10,000 लाना पड़ रहा है, तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, ठीक है, तो 30,000, अब बोल रहा है ये 30,000, हाँ, अब ये 30,000 को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उनके सभी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तो 1/3, तो सबका कितना कितना हो जाए, मतलब क्लोजिंग कैपिटल सबका होना चाहिए 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। तो ये कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर वर्किंग नोट 2 बोल के लिख देंगे, 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो ए का क्या कंडीशन है, ए का क्लोजिंग कैपिटल कितना हो रहा है, 15,000 प्लस 1530 प्लस 2,000 प्लस 500 कितना है, 19,030, बट उसको क्लोजिंग में कितना रखना है, तो फिर बाकी पैसा वो क्या करेगा, निकाल लेगा, विथड्रॉल करेगा, कितना विथड्रॉल कर रहा है, माइनस करो 9,030, तो विथड्रॉल करेगा तो एंट्री क्या होगा, वैसे तो तुम लोग देख ही रहो डिफरेंस इधर आएगा ना, बैंक और कैश, इधर आ रहा है तो, हाँ, टू बैंक पार्टनर्स होगा, अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश होता, तो पैसा निकालेगा तो बिजनेस से पैसा जाएगा, ये तो पूरा अकाउंट तो मेंटेन बिजनेस मतलब पार्टनरशिप फर्म कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब बी का देखो, बी का 10,510 हो रहा है, और इधर से 500 माइनस हो गया, उसने क्या किया, ए को कंपेंसेट किया, तो ए का 10 रुपया ज्यादा होगा, तो फिर इधर 10 रुपया वो विथड्रॉल कर लेगा, और सी का जैसा है वैसा, जितना होना चाहिए उतना ही दिख रहा है, तो ये कितना हुआ टोटल फिर 19, तो ये 10,510, और ये वाला 10,000, 19,030, 10,510 और 10,000। अच्छा, तो एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वाला एंट्री हमें लिखना पड़ेगा, लिख
यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, मेरा नीचे जगह तो नहीं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितना 500 ए का और बी का पहले 90 बी क्या लिखे, कैश विथड्रॉल भी लिख सकते हो या फिर कैश विथड्रॉल फॉर मेकिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट। कैश विथड्रॉल का रीजन भी दे देते, कैश विथड्रॉल फॉर कैपिटल, क्या बोला हमको, फॉर कैपिटल बीइंग प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब ही होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिखाना, ठीक है। मैम वर्किंग नोट 2 टाइम बताया मैंने। अच्छा, हाँ मैम। ठीक है। अच्छा देखो इलास्ट्रेशन 8, 7 कर लिया था, ठीक है, इसीलिए अभी इसको हटाकर 8। देखो यहाँ पर बोला है, ये ना सोल्यूशन यहाँ दिख रहा है, तो हम लोग इस पे ये देखो, बोल रहा है ए एंड बी पार्टनर्स कैपिटल 7000 ईच, मतलब ए का भी 7000, बी का भी 7000। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो उन्होंने सी को एडमिशन लिया जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/4। सी ब्रिंग 8000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। देखो पूरे क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, दो पार्टनर था, एक पार्टनर आ रहा है, जो पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और उसका कैपिटल क्या होगा, बस इतना सा पता है, ठीक है। हिडन गुडविल इसका मतलब, क्योंकि बोल रहा है कि गुडविल का एंट्री पास करो, मतलब ये लोग भले ही ना बता रहे हो सी को कि 8000 में ये लोग गुडविल भी इंक्लूड कर चुके हैं, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो ये तो हम लोगों ने सीखा था, एक मैंने एग्जाम्पल करवाया था, एक लास्ट क्लास हिडन गुडविल पे क्वेश्चन किया और आज एक क्वेश्चन आया, ठीक है। तो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब सी का अगर 1/4 के लिए कैपिटल है 8000, तो उसके हिसाब से टोटल कैपिटल फर्म का कितना होना है 32, लेकिन तीनों का मिला के 32 7000 7000, हाँ, और 8000 कितना होता है, 7 7 14 और 8 22,000। 22,000। हाँ, तो 10,000 जो है वो टोटल में जो एक्स्ट्रा आ रहा है कैपिटल का वो गुडविल, ठीक है। तो अब गुडविल का नेसेसरी एंट्री का मतलब क्या होगा, इसका मतलब सी को जो गुडविल का हिस्सा लाना पड़ रहा है, तो अब उसमें सी का हिस्सा कितना होगा, हाँ पहले कौन तो होगा 2500। तो ये पैसा सी ला रहा है और मिलेगा किसको, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। अब यहाँ पर दोनों ही होंगे, क्योंकि यहाँ तो बोला नहीं है कि सी के आने के बाद ए भी कैसे प्रॉफिट शेयर करेगा, तो ओल्ड पीएसआर इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड पीएसआर कुछ नहीं बोला है, तो 1:1, तो सैक्रिफाइसिंग भी कितना 1:1, तो उसी पे एंट्री कर देंगे। तो और हम लोग वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तुम लोग एग्जाम में चाहो तो दिखा देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आने से तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि एडमिशन का 3 4 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म
as per C's capital, 8,000 into 4/1, 32,000, ठीक है। But total capital should be मुझे लागिए दीते 7,000, 7,000 और 8,000। 22,000। तो हिडन गुडविल, तो कैपिटल क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसका मतलब 8,000 के बेसिस पे 1/4 के लिए जो सी से चार्ज किया गया है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो कितना ज्यादा है वही हम लोग का हिडन गुडविल, 10,000। तो सी शेयर 10,000 का 1/4, 2500। अब इसका एंट्री डायरेक्टली कर देते हैं, क्या हो जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल 1250, 1250 और 1250 बीइंग गुडविल एडजस्ट। यहाँ इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड पीएसआर हुआ, इसीलिए मैंने कोई कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया, ठीक है। तुम लोग एग्जाम में चाहो तो दिखा देना, और मानो कि बहुत ही कम समय बचा है तो ये भी लिख के नोट कर सकते। এখন আর করলাম না, শুধু শুধু করে হবে হয়ে যাবে। लिखे हो? अच्छा, illustration 9, A and B are in partnership sharing profit and losses equally. The balance sheet of A and B ये दिया हुआ है। कैपिटल, ट्रेड पेबल इधर दिख रहा है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, बैंक। So इतना छोटा सा ये क्वेश्चन। On 1/1/2023 they agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to 1,35,000. C agreed to pay 60,000. Show the necessary journal entries and prepare partners capital account. तो capital account बनाना है, journal entry करके देना है। तो जर्नल एंट्री क्या करे? कुछ ज्यादा तो होगा नहीं। सी पैसा लेके आ रहा है कैपिटल का 1,35,000, सबसे पहला तो यही जर्नल एंट्री होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? बैंक टू, देखो कितना लेके आ रहा है, 60,000। बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 60,000। अच्छा, अब और क्या एंट्री होगा? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये लिखना चाहो तो लिख लो, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर कोई डेट वेट होता है तो डेट दे देना चाहिए। मैंने तो यहाँ एंट्री 1 बोल के ऐसे लिख दिया है। 1/1/23 है तो वो डेट दे दो, 1/1/23। और क्या एंट्री होगा देखते हैं। बोल रहा है कि सी एग्रीज टू पे 60,000, सो द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देख लेना है हम लोग को, क्या यहाँ पर कोई हिडन गुडविल तो नहीं है? क्योंकि नॉर्मली पार्टनर को तो गुडविल के लिए बोला जाता है ना, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो 1/3 के लिए 1/3 पार्टनर टू इंक्रीज। अच्छा, 1/3 मतलब कितना होता है? 60,000। तो टोटल कितना हो?
1,80,000 ठीक है, लेकिन टोटल कितना बन रहा है 45 प्लस 60 তাহলে তাহলে কত হচ্ছে গুডউইল? नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, रुको। 45 प्लस 60 90 प्लस 60 ये होना चाहिए, लेकिन ये लोग तो कैपिटल को, 135টা তো টোটাল ক্যাপিটালই हाँ দিয়েছে। टोटल कैपिटल बोल रहा है कितना होना चाहिए सी के आने के बाद। সিরিজ तो এর হচ্ছে 1/3 হবে ওই 135 এর উপরে, তাহলে গুডউইলটা পেয়ে যাবো। हाँ 135 से लेस करना पड़ेगा। ये देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस मान के तो ये 60 के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग टोटल कैपिटल कितना रखना चाहते हैं, सी के हिसाब से हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। और सी के आने के बाद वैसे कैपिटल कितना बनना चाहिए, मतलब रियलिटी क्या दिख रहा है 1,50,000, लेकिन हम लोग नॉर्मली इसका सी के बेसिस पे कर देते, बट इन्होंने तो बोल दिया है कि कैपिटल का बेस सी के बेसिस पे नहीं है, कितना होना चाहिए, जबकि इनका टोटल करने से 1,50,000 तो एक्स्ट्रा हो रहा है ना। 90 का तो समझ में आता है, वो ए बी का है, तो फिर 135 होने के लिए यहाँ 60 का जरूरत तो नहीं था, तो इसका मतलब 60 में क्या इंक्लूड हो, गुड, ठीक है। तो इसमें उस तरीके से कंपेयर करना है, क्योंकि सी के हिसाब से नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो सी को ले ही रहे हैं ताकि उनका कैपिटल आगे जाके कितना बने 1,35,000, ठीक है। अच्छा, तो इसमें फिर एंट्री होगा गुडविल का, एक देखो एंट्री क्या क्या होगा, पहले मैंने एंट्री लिख दिया तो उतना सारा जगह रखेंगे हम लोग, पहले हो गया कैपिटल। अब सी अगर हिडन गुडविल आएगा, ठीक है, तो हिडन गुडविल आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री अमाउंट नहीं पता, पहले लिख लेते हैं, हाँ बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस्ड कर देते हैं, या ब्रॉट इन भी कर सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला चला जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है, तो उसके लिए भी जगह रख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, या तो दो को जाएगा या किसी एक को जाएगा, तो उतना जगह रख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैश विथड्रॉल का कोई अगर एंट्री हुआ एडजस्ट करने के लिए 1,35,000 बनाने के लिए अगर किसी तरीके का पैसा इंट्रोड्यूस या विथड्रॉन करना पड़ा तो उतना जगह रख के, दो एंट्री का जगह रख के यहाँ पर बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ওটা ওটা সিস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট হবে না, কারণ তো ক্যাশে হয়নি তো এটা। कैसे तो ক্যাপিটালের মধ্যে টাকাটা ঢুকিয়ে চাইছে, ক্যাপিটালের মাধ্যমে ক্যাপিটালের মধ্যে ঢুকিয়ে চাইছে, তো তাহলে ক্যাশই তো, গুডউইলের টাকা তো আলাদা চাইছে না, এই 1,60,000 মধ্যেই তো আছে, তাহলে ক্যাশেই তো এলো। हिडन गुडविल तो सबसमय कैसे ही আসে, हिडन गुडविल में ऑलवेज पैसा कैश में ही आएगा ना गुडविल का, क्यों, क्योंकि जब हम पार्टनर को बोल रहे हैं 60,000 लाओ, कैपिटल बोल रहे हैं लेकिन है उसमें गुडविल इंक्लूडेड, तो वो तो हमेशा कैश में ही आएगा, वो कैपिटल में नहीं आ सकता है, वो हमेशा कैश में आएगा। क्योंकि ये 60,000 के अंदर ही तो गुडविल है, तो वो तो 60,000 कैश ला रहा है, अब उसमें हमें बताने के लिए बोल रहा है एज ए अकाउंटेंट की बोले इसमें कैपिटल का सचमुच का कितना है और गुडविल का कितना है, तो वो तो कैश में आ ही चुका है पैसा हमारे पास में। तो बाई बैलेंस बीडी 45 लिखो, 45,000 फिर बाई बैंक। अच्छा, लेजर बैंक का है कि कैश का, बैंक का है, बाई बैंक बोल के कितना लिखेंगे सीज कैपिटल में, कत আছে 60,000, हाँ। अच्छा, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री जब आएगा तब आएगा, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही हिडन गुडविल, तो ठीक है हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, मेरा पेज खत्म हो गया।
वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। निकालो हिडन गुडविल हम लोग का कितना आया था। आफ्टर ऐसे लिखेंगे ना, आफ्टर सीज एडमिशन टोटल कैपिटल कितना होगा। 45,000, 45,000, 60,000, तो कितना हो जाएगा 1,50,000। और एक्चुअल कैपिटल ये लोग कितना रखना चाहते हैं आफ्टर सीज एडमिशन, ये तो हम लोग कैलकुलेट करें, बट ये लोग चाहते हैं कि एक्चुअल कैपिटल कितना रहे 1,35,000, ठीक है। तो वही बात फिर से बोल देते हैं, 90,000 तो कैपिटल होगा ही, इसमें तो कोई हमारा दूसरा सोच होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही दे रहा है ए बी का 90,000 मिला के। तो 135 होने के लिए 90 में कितना ऐड होने से 135 होता 50 ना, सॉरी कौन तो 45। लेकिन इन्होंने फिर सी से 45 मांगना था, कितना मांग लिया है 60, तो एक्स्ट्रा कितना मांगे। तो ये 60 में गुडविल का कितना इंक्लूडेड 50, तो वैसे भी निकाल सकते हो। मैंने पहले दिन दिखाया था ना कि वैसे हम लोग इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हिडन गुडविल 1,50,000 माइनस 1,35,000 कितना आ जाएगा 15, 15,000, अच्छा ठीक है। 1,50,000 माइनस 1,35,000, ठीक है 15,000 आ गया हिडन गुडविल। अच्छा इसमें लेकिन बोल रहा है सी का ही पूरा 1.5 लाख और ओ अच्छा यहाँ पर ठीक है हिडन गुडविल 15,000 आ गया। इसमें सी का शेयर, they agree to take C as 1/3 partner to increase the capital base to 1,30,000. C agrees to pay 60,000. अच्छा 15 देखो इधर भी तो 15 ही आ रहा है ना हम लोग को, मतलब अभी जो कैलकुलेट किया 60 में कितना गुडविल का हिस्सा है, तो हम लोगों ने कैसे निकाला ये वाला 150 होने के लिए कितना होना चाहिए था, सॉरी 135 होने के लिए कितना होना चाहिए था 45, तो इनको 45 मांगना चाहिए था, बट एक्स्ट्रा जो मांगा वही हो गया गुडविल, तो कितना आ रहा है। लेकिन ये कैसा हो गया देखो 15,000 अगर सी का हिडन गुडविल में सी का शेयर है, तो टोटल हिडन गुडविल भी 15 कैसे है। 15 into 3 সেটা তো করে দেবো, কিন্তু 45 এখানে তো আমরা টোটাল ক্যাপিটালের মধ্যে ডিফারেন্স বের করলে তো টোটাল গুডউইলই তো ম্যাম বেরোবে। ওখানে ম্যাম মানে আপনি ওই আফটার মানে সি অ্যাডমিশন করলেন ওখানে 45,000 আবার 60,000 ওখানে গুডউইল অ্যাড হয়েছে, তাই কারণে আমাদের আর কি গুডউইলটা কম আসছে, ওটা হবে 45,000। তাহলে তাহলে আমরা এটা 45,000 কি করে হবে, আমরা তো এর আগে যতগুলো কোয়েশ্চেন করেছি এভাবেই তো করেছি। সি এগ্রিজ টু পে, ম্যাম সেখানে তো আমরা শুধু সিএস ক্যাপিটালটা নিতাম, কিন্তু 60,000 এর মধ্যে আমার গুডউইলও তো আছে। ও আচ্ছা हाँ नसरीन এই কথাটা ঠিক বলছে। देखो यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है देखो, सी एग्रीज टू पे, ठीक है, लेकिन बाकी जगह में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बाकी जगह में कैसा लिखा हुआ है देखो एक बार, सी ब्रिंग्स 8,000 एज, मतलब कंफर्म कर दे रहा है कि 8,000 क्या है कैपिटल, इसके अंदर क्या इंक्लूड है गुडविल, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोल दिया है, यहाँ पर कैपिटल बोल के नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये कैपिटल प्लस गुडविल दोनों एक साथ ही है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये फिर जो है ये इसको फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको फिर इस तरीके से करने से क्लियर नहीं होगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये लैंग्वेज के वजह से अलग होगा। यहाँ पर नहीं लिखा है 60,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल, क्या लिखा है टोटल 60,000 पे किया है ना। तो मतलब हम लोग इसको फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे निकाल ले, सीज शेयर ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए, हम एक दूसरे तरीके से करते हैं, देखते हैं कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सीज शेयर ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए, अगर 135 इनको रखना है तो उसमें सी का शेयर ऑफ कैपिटल 1/3 करके कितना होना चाहिए
45,000, मतलब हम उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सी का 45,000 हो रहा है, जबकि सी को कितना लाने बोले हैं, सिंपल ऐसे निकाल लो तो कि सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 यानी कि 15,000। ये वाला सही है, ठीक है। क्यों सही है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि कैपिटल के लिए इतना ला रहा है, बट एग्रीज टू पे बोल दिया है यहाँ पर, वो कैपिटल नहीं बोला है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम 60 लिख देंगे, फिर ये डिफरेंस निकालेंगे तो ये डायरेक्टली सी का शेयर निकल के आ जा रहा है। तो ये वाला प्रोसेस करने से होगा, होगा नहीं, ये हिडन गुडविल ये सी का ही हो जाएगा, ये वाला सी शेयर ऑफ हिडन गुडविल। तो टोटल गुडविल कितना हो जाएगा, 45,000। तो उससे बेटर है कि ये जो रेड कलर से लिखा है ना मैंने, ये वाला कर लेंगे। मतलब यहाँ पर ये वाला लैंग्वेज लेकिन स्टार है, ये देखो ऐसा अगर रहा तो फिर हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो टोटल 1,35,000 बोला है, तो हम लोग उल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं ना, उसमें फिर सी का कितना होना चाहिए था 45, बट सी को वो लोग लाने कितना बोल दिया 60, तो फिर सी से गुडविल के लिए कितना मांग दिया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा 15,000, यहाँ पर लिखे ये वाला एंट्री बैंक, लेकिन वो तो टोटल आ जा रहा था ना मेरे हिसाब से, 15 तो आ रहा है, बट वो मेरे हिसाब से तो इन टोटल आ जा रहा था, हम उसमें फिर सी का शेयर निकाल देते 1/3 करके जैसे नॉर्मली कर रहे थे, बट वो गलत हो जाता। हाँ उसको हटा दो, उसको भी कर सकते हो, इसके इसके आगे अगर सी शेयर लिख दोगे तो हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये एक्चुअल कैपिटल के साथ ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये फिर सी का शेयर डायरेक्टली निकल जा रहा है, बट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे लगता है ये वाला, इसीलिए मैंने बोला ये जो रेड कलर से किया ना ये भी ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिखेंगे 15,000, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा, यहाँ तो कुछ बोला नहीं था, तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू, मतलब इक्वल टू एज कैपिटल, सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो 15,000 का 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, 7,500, 7,500, being premium for goodwill distribute, being premium for goodwill distribute। अच्छा, अब तो देखो विथड्रॉल या इंट्रोड्यूस कैश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा 1,35,000 कैपिटल बनाने के लिए, वो तो कैपिटल अकाउंट बनने के बाद ही पता चलेगा। तो बैंक टू सीज कैपिटल कर दिया, अब प्रीमियम फॉर गुडविल टू टू क्या करना है, टू एज कैपिटल, पोस्टिंग करो टू एज कैपिटल, उनको करो देखो ओ है सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। হ্যাঁ ওটা অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিটাল হিসেবে, আচ্ছা ঠিক আছে ওটা দেখে নিচ্ছি পয়েন্টটা, 7,500, 7,500, হ্যাঁ তাহলে এটাকে আমাদেরকে তো 45 লিখতে হবে, নাহলে তো এক্সট্রা অ্যামাউন্ট চলে এলো, डबल ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसको कितना लिखना पड़ेगा 45,000, क्योंकि जो 15,000 का एंट्री है वो ऑलरेडी देखो आ चुका है क्रेडिट साइड में 7500, 7500, क्योंकि हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल का तो अलग से ही करते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो 15,000 का एंट्री तो कर रहे हैं, और उसमें भी अगर ऐड ऑन कर, क्योंकि वो मैंने पूरा कैपिटल माना था तो वैसा लिख दिया था, तो इसका मतलब ये 60,000 भी तो एंट्री में नहीं लिखेंगे, कितना लिखना पड़ेगा, हाँ 45 आ जाएगा। तो ये एंट्री इसीलिए वो लैंग्वेज की वजह से है ना, तो वो लैंग्वेज देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब वो लैंग्वेज पढ़ के समझ लेना चाहिए कि 60,000 वो ओवरऑल दे रहा है, मतलब उसमें दो चीज मिक्स्ड अप है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर अब 1,35,000 सबका कैपिटल 1,35,000 के हिसाब से करना पड़ेगा, और सभी का कैपिटल क्लोजिंग वाला फिर कितना हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी 1:1:1 होगा ना, इक्वली बोला था ना,
कुछ नहीं बोला है तो उसको कैलकुलेट करोगे तो इक्वली आ जाएगा। तो फिर 1,35,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना हो जाएगा? 35 45। अच्छा 45 45 45। अब क्लोज करेंगे तो देखो सी का, ए का कैपिटल क्लोजिंग होना चाहिए 45, बी का भी 45, सी का भी 45। तो ए का कितना ज्यादा है? 7,500। तो उतना वो विथड्रॉल कर लेगा। तो टू कैश या बैंक लिखेगा? अच्छा कैश लिखे कि बैंक, देखते हैं लेजर क्या है मेरा, बैंक है। टू बैंक कितना लिखेंगे? 7,500। अच्छा এটা তো ভুল লিখে দিলাম তাহলে টোটালটা। হ্যাঁ কত হবে? 52,500। अच्छा उसके बाद वाला भी 52,500 और ये भी विथड्रॉल करेगा 7,500। इसको कुछ विथड्रॉल नहीं करना है ना, तो इंट्रोड्यूस करना है। अब एक एंट्री और लिखना पड़ेगा तुम लोग, टू बैंक एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग कैश विथड्रॉन। मेरा जगह नहीं, हम नहीं लिख रहे, तुम लोग चाहो तो लिख लेना, बीइंग कैश विथड्रॉन। अच्छा तो इस पे एक स्टार दे के रख दो, क्योंकि ये बाकी हिडन गुडविल जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं था, बस एक छोटा सा चेंजेस था। मतलब यहाँ पर कंपैरिजन कैसा हुआ पता है? क्योंकि जब टोटल में ही 1,35,000 रखना है तो फिर उसी से निकाल लेंगे ना कि सी को कितना मांगना चाहिए था। सी से 45 कितना मांग रहे हैं? 60। तो बाकी कितना हो जाए? गुडविल। लेकिन इसी को अगर हम लोग वो प्री मतलब जैसे नॉर्मली जो मेथड से कर रहे हैं उस पे करने से प्रॉब्लम फिर क्या हो जा रहा है कि हम लोग सी के एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल 1,50,000 कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली टोटल कैपिटल तो ये नहीं होगा। सी के एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल कितना होगा? 35। हाँ 1,35,000 होना चाहिए। तो हम लोग वहां दो चीज करते थे, एक होता था पहले का दो कैपिटल और जो मांग रहे हैं वो मिला के, लेकिन 60,000 में गुडविल इंक्लूडेड है तो नॉर्मली होता ही है। ये मुझे थोड़ा सा मतलब ये ठीक है, ये तो समझ गए, बट इसमें क्यों नहीं आया वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें भी तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? দেখো বাকির কেসেও তো গুডউইল সহই হচ্ছে, এই টাকাটা 8,000-এর মধ্যেই তো গুডউইলটা থাকে। শেয়ার অফ ক্যাপিটাল আর এটাতে বলেছে পে। তো শেয়ার অফ ক্যাপিটালের মধ্যেই তো গুডউইলটা থাকে। দেখো এই 8,000-এর মধ্যেই তো 2,500টা ছিল। তো সেরকমই আমি ভাবছি যে এর মধ্যেই তো ওটা আছে, তাহলে কেন হবে না, কেন আমি সেটাই বুঝতে পারছি। तो ठीक है, देखेंगे ये वाला, ठीक है देखेंगे इसको कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ तो एक लैंग्वेज के वजह से ही बात है। देखेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इसके पीछे पढ़ेंगे तो बाकी चीज नहीं होगा। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 10। Lena and Meena were in business sharing profit and losses in the ratio 2:3। कैपिटल अकाउंट बोला है, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रेडिटर है बिल्स पेबल, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर, डेटर बीआर स्टॉक बैंक। On 1st April, they decide to admit Nina into the partnership, giving her a 1/5 share in future profit. She brings in 80,000 as share of capital. Goodwill was valued at 1 lakh at the time of admission of Nina. The partners decide to revalue the asset. This अच्छा पीएल एडजस्टमेंट मतलब क्या बनाना है? और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। लेजर बोला है जल्दी होगा, चलो पीएल एडजस्टमेंट। पीएल एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है रीवैल्यूएशन। पीएल एडजस्टमेंट, अच्छा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
लीना, मीना, नीना, और एक बैलेंस शीट बनेगा। तो पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं क्या क्या ब्रॉट डाउन होगा। तो ये कैपिटल ब्रॉट डाउन होगा लीना और मीना में 60 और 1,40,000। तो लिखो बाई बैलेंस बीडी 60,000 और 1,40,000। फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3 में। 40,000, 16 और 24 ना, 16 और 2:3 में बोला था, और टोटल कितना था? हाँ, 40,000। जनरल रिजर्व के बाद और तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है नहीं। अब यहाँ आ जाते हैं। नीना को लिया है एडमिशन 1/5 शेयर के लिए, उसने 80,000 कैपिटल लाया है। तो बाई बैंक 80,000, बाई बैंक 80,000। अच्छा, फिर देखो बोल रहा है कि गुडविल 1 लाख वैल्यू हुआ है एडमिशन के वक्त, ठीक है। तो फिर गुडविल है तो फिर इनकमिंग पार्टनर को शेयर देना पड़ेगा। शेयर कितना हो जाएगा? 20,000। अब सेक्रीफाइसिंग कौन होगा? अब क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 में ही होगा। तो 10,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना होगा? 4,500 ना, কত এলো করে নিচ্ছি তো। वर्किंग नोट नंबर 1। देखो ओल्ड रेशियो इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला बात है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि ओल्ड रेशियो कितना था? तो यहाँ पर वही होगा, क्योंकि देखो ना तो हमें नया रेशियो गिवन है, ना तो बोला है नया पार्टनर आने के बाद रेशियो में क्या मतलब किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं एम्स शेयर ऑफ गुडविल है। तो गुडविल कितना है? टोटल 1 लाख। 1 लाख का कितना लेंगे? 1/5, क्योंकि वो 1/5 के लिए आ रही है। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 20,000। अब ये 20,000 कंपेंसेट किया जाएगा, क्या नाम था, लीना और मीना को, ठीक है। 2:3 में, मतलब 2/5 और 3/5। तो 5 से डिवाइड करने से 4,000। हाँ, ये हो जाएगा। अब इसका एंट्री क्या होगा? एम्स कैपिटल डेबिट, नहीं प्रीमियम तो नहीं होगा ना, पैसा ला रहा है ऐसा तो नहीं बोला है। देखो सिर्फ गुडविल के लिए 80,000 ला रहा है। गुडविल सॉरी, गुडविल बोल रहा है, कैपिटल के लिए 80,000 ला रहा है। गुडविल इतना है ये बता दिया है, बाकी कुछ नहीं बताया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होगा, क्योंकि बाकी कहाँ बताया कि कैश ला रहा है या शेयर खरीद रहा है, नहीं बोला है। बाकी क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल कब आता है? जब बोला जाता है कि शेयर को इतना पैसा देके खरीद रहा है गुडविल का शेयर, या फिर बोल देता है कि कैश ला रहा है, या फिर प्रीमियम ला रहा है गुडविल का, या फिर इतना फॉर गुडविल ला रहा है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है टोटल गुडविल इतना। तो मतलब कुछ नहीं ला पा रहा है, तो कैपिटल के थ्रू से एडजस्टमेंट एंट्री होगा। तो क्या हो जाएगा? एम्स कैपिटल डेबिट टू एल टू एम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू एल टू एम। एन के कॉलम में कितना? 8,000, और एक पर हाँ, और यहाँ पर भी होगा बाई की नाम चलो है ना, एन, एन्स कैपिटल। ये भी सब कैपिटल ही 8, 12। देखो ये लेकिन बात क्लियर है। देखो यहाँ कहीं नहीं बोला है कि गुडविल के लिए पैसा लाए। कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसमें हम लोग ये सोच ले, कंफ्यूज हो जाए कि गुडविल के लिए पैसा ला रहा है, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट देखो बोल रहा है प्लांट 40,000, पहले कितना था? 45, तो कम हो गया। तो 2 प्लांट हो जाएगा 5,000। अच्छा, फिर
डेटर 38 हो गया, पहले था 38,400, तो ये भी कम हो गया टू डेटर 400। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टॉक 42 है, पहले 42,600 था, तो ये भी कम हो गया है टू स्टॉक। तो 600 है, शुद्ध 600। अच्छा, बिल्डिंग 90,000 हो गया 60 से, तो ये बढ़ गया बाय बिल्डिंग, कितना हो जाएगा 30,000। अच्छा, फिर देखो फर्नीचर 20 हो गया, 23,500 था, तो 3,500 से कम हो गया। और क्या है, बिल्स रिसीवेबल 12,000 हो गया है, पहले था 12,500, ये भी कम हो गया टू बी आर 500। फिर भी शायद प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यूएशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है 30,000। तो 5,000, 6,000, 6,000 और 4,000, 10,000 हो रहा है, 20,000, 30,000 यहाँ पर टोटल। तो टू प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर का नाम है एल और एम, रेशियो है 2/5 3/5, तो 20,000 बाई 5 मतलब 4,000 इंटू 2। ये भी वही आ रहा है सेम, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट का साइन है पाई, ठीक है, बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, नहीं बाई पीएल एडजस्टमेंट लिख देते हैं ना, यहाँ इन्होंने पीएल एडजस्टमेंट लिखने बोला है, तो हम लोग भी वही लिख देंगे। नहीं, एक ही बात है, लेकिन क्योंकि लेजर पीएल एडजस्टमेंट लिखा है, तो फिर वही लिखना पड़ेगा ना। बस, और तो कुछ नहीं, क्लोज करना। टू बैलेंस शीट, वो तो मिनट, इसका टोटल क्लोजिंग दोनों सेम होगा 92,000। 1,93, 1,88 बोल सकते, 1,40,000, 1,88,000, 1,88,000, 1,88,000। अच्छा, 80,000 से यहाँ से उसका गुडविल का चला जाएगा 20,000, तो कितना बचेगा 60। ये तो सीधा हिसाब हो गया ना, वो पैसा नहीं ला पा रहा है, तो फिर उसके कैपिटल से गुडविल का पैसा माइनस कर लेंगे। अच्छा, अब बैलेंस शीट बनेगा, तो बैलेंस शीट में क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से देख देख के लिखेंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना लिखेंगे, 60,000 का बिल्डिंग, 30,000 और ऐड होके कितना हो गया है 90,000, ठीक है। प्लांट कम हुआ है 45,000 से, प्लांट कितना कम हुआ है, देखो रिवैल्यूएशन में 45 था, कितना हो गया है, यहां से देख के लिख दे, ये तो वैल्यू सबका दे दिया है, प्लांट कितना हो जाएगा 40, ये जो नीचे दिया हुआ है ना, यहां से देख के लिख सकते हैं, प्लांट का 40,000 हो गया। डेटर, नहीं पहले फर्नीचर लिख लेते हैं, फर्नीचर हो जाएगा 20,000, फर्नीचर, फर्नीचर हो जाएगा 20,000। फर्नीचर के बाद डेटर, डेटर हो जाएगा 38,000, डेटर हो जाएगा 38,000। डेटर के बाद बी आर, शायद देखते, हाँ 12,500, अभी कितना हो गया है 12,000। फिर स्टॉक है, तो स्टॉक में तो कोई चेंजेस था क्या, देखते हैं। स्टॉक हाँ 42 हो जाएगा। और बैंक बैलेंस, बैंक में चेंजेस आएगा, वो ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है, उसका तो कुछ नहीं है ना दिया हुआ। 78,000 बैंक था, ऐड क्या होगा, जितना पैसा आया, तो पैसा 80,000 आया है, तो 80,000 ऐड कर, 1,58,000, 4 लाख,
4 लाख, और इधर आ रहा है कैपिटल तीनों का हो जाएगा, जनरल रिजर्व खत्म हो गया, क्रेडिटर और बीपी, ठीक है। तो तीनों का कैपिटल अभी जो निकाला है, कैपिटल अकाउंट देख के लिखो, एल, एम और एन। फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं, बीपी भी ऐसे ही रहेगा, 42,600, 17,400, 42,600, 17,400 बीपी, दोनों साइड 4 लाख आना चाहिए। এদিকে চলে আসছে, ঠিক আছে। ये वाला देखो, अल्फा एंड बीटा वेयर पार्टनर्स इन एलएलपी नेमली मीटाचेम एलएलपी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। तो दो पार्टनर है, अल्फा बीटा, पीएसआर इक्वल है, कैपिटल दिया है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक लोन है आईडीएफसी बैंक से लिया है, ट्रेड पेबल है। यहाँ एक चीज दिख रहा है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ठीक है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का मतलब पता है, হ্যাঁ তো কার জন্য করা হয় বলো, মানে এটা কাজ করে। হ্যাঁ तो देखो, जो लोग काम करता है उनके लिए बनता है, तो ये मतलब वर्कर लोगों को चोट वोट लग जाता है उसके लिए कंपनी पहले से ही पैसा जुगाड़ रखता है, ठीक है। तो वो होता है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो ये लाइबिलिटी है, वो तो दिख ही रहा है तुम लोग को, लाइबिलिटी साइड में। क्यों लाइबिलिटी है, লাইবিলিটি দিকে আছে, তো লাইবিলিটি তো অবশ্যই ওটা তো এমনি तो मतलब खुद तो यूज नहीं कर सकते है ना, ये तो किसी पर्पस के लिए बना है। कौन से पर्पस के लिए, वर्कर को देना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अब मान लो इसमें से कुछ पैसे का, हाँ मतलब ये अभी तो देखो 60,000 इधर दिख रहा है, तो ये पूरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो ही बैलेंस शीट में दिख रहा है। अगर इसमें से कुछ पैसा यूज हो जाता तो उतना कम दिखता, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इससे रिलेटेड हमें कुछ बोला है कि नहीं बोला। यहाँ पर बोला है कि फ्यूचर में जो आ रहा है वो कितना प्रॉफिट, 1/6 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया, मतलब इसमें हम लोग को निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मेहनत करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कैपिटल गुडविल, देखो अब गुडविल बताए, बोला है कि आने वाला पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, गुडविल के लिए पैसे कुछ नहीं, तो फिर ये वाला क्या हो जाए, कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होगा। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है कितने से, इन्वेंट्री वो तो देखेंगे कम ज्यादा क्या हुआ है, कम हो गया, ठीक है। मशीन अप्रिशिएट करना है, बढ़ा है। ऑफिस फर्नीचर 50,000, पहले कितना था 55,800, ठीक है। फिर बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल 3210 होना चाहिए ना, सॉरी 3210 और बैड, अच्छा तो ये यहाँ से मतलब कम हो रहा है, एंड 5% उसके बाद पीबीडीटी। अच्छा, बैड और पीबीडीटी में फर्क क्या, बैड का मतलब कंफर्म इतना लॉस होगा ही होगा। अब हाँ, कोई रिकवरी फिर से अगर कोई पे करते तो उसको बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवरी। तो ये बैड डेप्ट मतलब लॉस हो गया है, कंफर्म लॉस। और जो एस्टिमेटेड लॉस कितना बुक करने बोला है, लॉस नहीं मतलब प्रोविजन बुक करने, हाँ 3210 पहले माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन हमेशा गुड डेटर पे बनाते। जब मुझे पता ही है कि 3210 मुझे मिलेगा ही नहीं, तो उस पे हम एस्टिमेट करें क्यों, कि इसमें भी 5% क्यों इंक्लूड करें, ठीक है। अब बोल रहा है कोई एक्चुअल लाइबिलिटी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के टूवर्ड्स नहीं है, नहीं है। एक्चुअल लाइबिलिटी का मतलब, एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, ये इससे क्या समझ में आता है ना, तार माने होच्छे मतलब इस फंड से किसी भी पैसे का यूज करने का जरूरत
नहीं है। जैसे मान लो किसी वर्कर को चोट लगा, एक जन दो जन किसी को भी लगा, और हमारा खर्चा आया 10,000 रुपए, तो हम लोग का वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में एक्चुअल लाइबिलिटी कितना जनरेट होगा? जैसे पीबीडीडी बनता है, मैंने प्रोविजन किया था 5,000 का, मेरा 2,000 का बैड डेट हुआ, तो फिर मेरा एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 2,000। तो वैसे ही मैंने 60,000 का फंड बना रखा है, उसमें मुझे 10,000 का जरूरत पड़ा, उसको बोलते हैं एक्चुअल लाइबिलिटी, क्योंकि ये तो एस्टिमेटेड है। अब वर्कर जो भी है उनके लिए मैंने 60,000 का फंड बनाया, अब जरूरी थोड़ी है कि मेरा 60,000 का ही पूरा खर्चा आएगा, उससे कम भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो एक्चुअल कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो ये फंड का पैसा क्या होगा? बच जाएगा। तो फिर नया पार्टनर आने के पहले ये बना है फंड का पैसा या उसके बाद बना है? तो फिर ये बना कहाँ से? फंड का पैसा बनता कहाँ से? प्रॉफिट से। प्रॉफिट कौन जनरेट किया था? ये अल्फा और बीटा ने जनरेट किया था। तो ये पैसा जब जिस पर्पस के लिए इन्होंने जमाया था, जब उस पर्पस में कुछ काम आया ही नहीं, तो आपस में क्या कर लेंगे? तो देखो मेरा जो लिखवाया हुआ था ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व फंड, कुछ भी हुआ तो वो हमें क्या कर लेना है? डिस्ट्रीब्यूट। अगर मान लो यहाँ पर बाई चांस होता कि देयर इज एक्चुअल लाइबिलिटी टूवर्ड्स वर्कमैन कंपेंसेशन, मान लो 5,000 होता, ठीक है, एक बार के लिए, तो फिर क्या करते? बाकी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, और 5,000 का क्या होता? पे होता, एंट्री होता। तो पे होने से क्या होता? टू बैंक, पैसा कम हो जाता उतने। देखो ना, दोनों साइड 5,000 से, उससे ज्यादा होने से प्रॉफिट से देना पड़ता। मान लो 65,000 हुआ, तो 60,000 तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो पार्टनर लोगों में कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और बाकी एक्स्ट्रा पैसा जो होगा वो प्रॉफिट से देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो हम लोगों ने कोई मेडिकल इंश्योरेंस कर रखा है, लेकिन जो हॉस्पिटल का बिल है उससे ज्यादा आया, मान लो 1,00,000 तुम्हारे इंश्योरेंस कंपनी से तुम्हें मिलेगा, बिल आया 1,50,000 का, तो कहाँ से दोगे बाकी 50,000? घर से दो, नहीं तो छोड़ेगा नहीं, हॉस्पिटल बैठा के रखेगा और बिल बढ़ाएगा। ठीक है, वैसे ही। तो अगर इनके पास पैसा नहीं है, मतलब सॉरी, इनके पास फंड में उतना नहीं है, तो क्या करेंगे? बिजनेस के प्रॉफिट से लेके आके देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसमें क्या बनाना है? सारे लेजर्स बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। अल्फा बीटा गामा, ए बी जी, ए बी जी। यहाँ एक बैंक अकाउंट भी बनाने बोला है, ठीक है, तो यहाँ एक बैंक अकाउंट भी लिख लो, फिर एक बैलेंस शीट। अब यहाँ लेकिन वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम वही कर लेते। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिर बैलेंस। ठीक है, लिखिए देखो पहले से रेशियो कितना इक्वल, ठीक है, तो हाफ और हाफ। नया रेशियो 3:2:1, 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, तो ए का कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं है। देखो हाफ माइनस 3/6, तो 3/6 भी हाफ ही होता है ना? इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ माइनस हाफ कितना हो? 0। तो इसका मतलब बी का कितना सेक्रीफाइस होगा? 1/6। वही तो उसने जी को, मतलब गामा को दिया है।
सैक्रिफाइस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ गुडविल था, हाँ नहीं है 3 लाख, ठीक है। तो जीज शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख का 1/6, ये पूरा का पूरा किसको चला जाएगा, बी को, ठीक है। बस यहाँ ये एंट्री होगा B2, सॉरी G2 B, ठीक है, जीज कैपिटल टू बीस कैपिटल, बस। और हमें शायद कोई वर्किंग नोट का जरूरत नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बाकी हम लोग सब लेजर में ही कर लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये बना लिया, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ बैलेंस शीट से कैपिटल को ब्रॉट डाउन करो, 3 लाख और 2 लाख, फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट, ये सब करना पड़ेगा। तो बाई बैलेंस BD 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, फिर बाई जनरल रिजर्व, इक्वल था रेशियो, तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अमाउंट कितना था, 1,80,000, 1,80,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 90 ताई तो 90 प्लस 90 180। फिर बाई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:1 में, कितना था 60,000 था, है ना, तो 30,000 और 30,000। और तो यहाँ बैलेंस शीट से कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब जो नया पार्टनर है वो 2,50,000 कैपिटल ला रहा है, तो बाई क्या लिखे, बैंक, बैंक का लेजर था, ठीक है, 2,50,000। अच्छा, और क्या आ जाएगा, गुडविल, गुडविल का एंट्री अभी हम लोगों ने देखा, उसमें क्या आया, G2B बाई जीज कैपिटल टू बीस, कितना होगी 50,000, बी माने मुझसे एक अनाज 50,000, 50,000। अच्छा, गुडविल का एंट्री हो गया, देखो 4 तक। 5th नंबर, फैक्ट्री बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, तो फिर इसमें हम लोग रिवैल्यूएशन में करेंगे। तो बाई फैक्ट्री बिल्डिंग 4,78,000 को 20% से इंक्रीज करना, तो बाई फैक्ट्री बिल्डिंग 78,000 इंटू 20%, जितना होगा उतना 95,600, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद बोल रहा है इन्वेंट्री 70 होना चाहिए, 77, अच्छा 7,740 से कम, तो यहाँ पर टू इन्वेंट्री 7,740 से कम हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेंट्री के बाद है मशीन, 20% से इंक्रीज करना है, 3,41,000 था, देखो कितना आएगा, 3,41,000, 20%, 68,200, 68,200 वो सही है। अच्छा, फिर ऑफिस फर्नीचर 50,000 हो जाएगा, पहले 55,850 था तो कम हो जाएगा 5,850 टू ऑफिस फर्नीचर। फिर बोल रहा है 3,210 बैड हो गया, बैड डेप्ट हो गया, और बाकी का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो टू बैड डेप्ट लिखो, इसका तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है ना, तो ये भी तो लॉस है। टू बैड डेप्ट लिखेंगे कितना, 3,210, और पीबीडीडी अब क्रिएट करने बोला है, तो पीबीडीडी कितना क्रिएट होगा, तो डेटर से 3,210 माइनस कर देंगे, टोटल डेटर से इंटू 5% क्रिएट करने बोला था, 143,210 माने 1,40,000 ऊपर 5%, हाँ 7,000 ही हो रहा है, 1,40,000 आ रहा है ना, तो इंटू 5% 7,000। अच्छा, और कुछ था, नहीं और कुछ नहीं है, बस हो गया। वो एक बैंक अकाउंट बनाने बोला था ना, तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करो 44,200,
टू बैलेंस BD 44,200 और एक क्रॉस पोस्टिंग भी हो जाएगा ये बैंक 2,50,000 का क्या हो जाएगा 2,3,9 जी ना गामा जी कैपिटल 2,50,000 ठीक है। अच्छा अब हम लोग ये क्लोज करते हैं रिवैल्यूएशन 1,63,800 ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एस कैपिटल हाफ हाफ হবে 1,40,000 আসছে তাই तो 70,000 अब ये वाला लिख देना है कहां पर कैपिटल में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 70,000 अब ये टोटल करके देखना है क्लोजिंग कैपिटल कितना है अच्छा 4,90,000 हाँ ठीक है 4,90,000 आएगा बैलेंस भी 4,40,000 आ जाएगा क्योंकि इधर तो कुछ माइनस होने वाला है नहीं 4,40,000 और इसका 2,50,000 लाया था और गुडविल का 50,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 2,00,000 अच्छा अब बनेगा बैलेंस शीट अच्छा बैंक अकाउंट को क्लोज कर दो इसमें तो और कुछ नहीं आएगा ये पता नहीं क्यों बनाने बोला बेकार 2,94,200 44,200 तो ऐड होना है यस 2,94,200 ही आया है अब हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या क्या लिखेंगे देखो लाइबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा कैपिटल आएगा जनरल रिजर्व खत्म वर्कमैन कंपेंसेशन फंड खत्म टर्म लोन रहेगा और ट्रेड पेबल तो पहले कैपिटल लिख लेते हैं कैपिटल अल्फा बीटा और गामा और टर्म लोन फ्रॉम IDFC बैंक लिखा हुआ है सेम देख देख के हमें बस लिख देना चाहिए और एक ट्रेड पेबल तो टर्म लोन कितना है 2,78,000 और ये 1,22,000 2,00,000 और 1,22,000 अच्छा और कैपिटल इधर कैपिटल का क्लोजिंग देख के लिखो 4,90,000 4,40,000 और 2,00,000 4,90,000 4,40,000 और 2,00,000 4,4,8 2 10,00,000 10,00,000 और इधर हो गया है ठीक है 15,30,000 और इधर तो काफी सारा डेटा है जैसे कि सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग ये एप्रिशिएट हुआ था ना फैक्ट्री बिल्डिंग कितना एड ऑन हुआ है पहले से था 4,78,000 4,78,000 था ऐड हुआ है 95,600 तो टोटल 573,600 ठीक है प्लांट एंड मशीनरी 3,41,000 और इसमें ऐड हुआ है इसमें भी 20% ऐड हुआ था 68,200 4,09,200 अच्छा प्लांट एंड मशीनरी के बाद ऑफिस फर्नीचर हाँ ऑफिस फर्नीचर 55,850 था इसको कम कर दिया गया 5,850 से तो ये हो जाएगा
थाउजेंड। ऑफिस फर्नीचर के बाद था इन्वेंट्री। हाँ, इन्वेंट्री था 7740 माइनस हो गया तो 70,000 हो जाएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 1,43,210 था, उसमें से लेस हो गया बैड डेट। हाँ, 3,210 बच रहा है 1,40,000। इसमें पीबीडीटी बनेगा 5% ना। बचा कितना? 1,33,000। और बैंक बैलेंस तो निकाल ही लिया है, बैंक अकाउंट से देख के क्लोजिंग लिख दो 294,200। 15,30,30 आ रहा है तो 15,30,000। ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन है, लेकिन वो करने में टाइम लगेगा, तो हम लोग ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है? वो टाइम के साथ। देखो ये वाला बोल रहा है ए न्यूली एडमिटेड पार्टनर डज नॉट हैव सेम राइट्स एज ओल्ड पार्टनर। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? सेम राइट्स ही मिलेगा। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ओल्ड पार्टनर हैव टू फॉरगो सर्टेन शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है? फॉल्स ट्रू। हाँ, उसके बाद एनी एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होता है? एसेट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन में वो डेबिट होता है। तो फोर्थ का आंसर এক মিনিট, এটা তো বলতে ট্রু ভুল ঠিকই তো ছিল তাহলে। বলছেন এনি অ্যাপ্রিসিয়েশন इन वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब लेजर का बात हो रहा है। तो अगर एप्रिशिएट होगा तो क्या लिखेंगे? बाई। तो फिर क्या हुआ? क्रेडिट साइड में गया ना, तो क्रेडिटेड इसी साइड। হ্যাঁ, কিন্তু অ্যাকাউন্টে বলেছে না, তো এদিকে প্রশ্ন এইটা দেখে all the partners may decide not to change the values of the asset and liabilities in the books of account। may decide बोला, may decide not to change, हाँ कर सकता है ना, तो उसी से तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होता है, कर तो सकता है। हाँ, न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हैव शेयर इन रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट प्रायर टू हिज एडमिशन, नहीं उसके पहले। अभी तो बोला ना, जो लोग जनरेट करेगा उन्हीं को मिलना चाहिए, ठीक है? इफ रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट ज्यादा है, तो इधर आएगा ना। क्रेडिट बैलेंस मतलब बैलेंस किधर दिखेगा? मतलब ये देखो, इधर 110 है, इधर 100 है, तो बैलेंस कितना आया? तो इस बैलेंस को लिखा किधर है? डेबिट साइड, बट है क्या बैलेंस?
ये तो उधार दिया है ना, इधर ज्यादा है इसने ही तो 10 उधार दिया है, तो इसको बोलते क्या है, डेबिट साइड बट क्रेडिट बैलेंस। अब देखो क्या बोल रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, मतलब यही वाला सिचुएशन, देन इट रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। इक्वली बोला है, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, ठीक है, इस लाइन के लिए फॉल्स हो गया। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट एज इज कैपिटल, हाँ लाना पड़ता है। न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3, सी को एडमिट किया है 3/10 के लिए, न्यू रेशियो निकालो निकालो, इतना सारा कैलकुलेशन तो सीखा हमने, देखो कौन सा है। यानी बी, आंसर तो बी बोल सकते। चलो देखो 3/10 के लिए सी आ रहा है, तो बाकी बचा कितना, 7/10। ये ए और बी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पुराने रेशियो में, 5/8 3/8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 35/80, ये हो गया 21/80। अब इसको भी मुझे 80 में ट्रांसफर कर लेना चाहिए, तो इंटू 8 इंटू 8, 24/80, तो A is to B is to C, मतलब 35 is to 21 is to 24, तो ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर भी वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ए बी पहले से 5:3 रेशियो में प्रॉफिट शेयर करता था, सी 3/10 के लिए है, मतलब सेम ही है क्वेश्चन। इफ सी, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है, सी को ए ने अपने पास से 1/5 दिया है और बी ने अपने पास से 1/10 दिया है, दोनों मिला के इसका हो रहा है 3/10, तो फिर अब नया रेशियो क्या हो? मैंने सी, ताई तो बोलो। तो ये तो दिख ही रहा है, इसका 17, इसका 11 आ गया, और इसका भी 40 कर लेते हैं मैंने, क्योंकि मेरा जिस हिसाब से आया हुआ है, तो 3/10 इंटू 4 और यहाँ पर इंटू 4, मतलब 12/40, तो 17:11:12, यानी कि ऑप्शन सी बचा। ये वाला तो बोल रहा है, C was admitted in a firm with 1/4 share of profit of the firm. C contributes 15,000 as capital. A and B are other partners with the profit sharing ratio of 3:2. Find the required capital A and B of A and B if capital should be in profit sharing ratio, taking C's capital as base। मतलब समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा घुमा के दिया और कुछ नहीं। पहले से पार्टनर कौन कौन थे इस बिजनेस में, ए बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2। वो लोग सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए, सी कैपिटल के टुवर्ड्स कितना ला रहा है, 15,000। बोल रहा है कैपिटल अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो सभी का, और सी के कैपिटल को बेस मान के, तो सबका कैपिटल कितना होना चाहिए। तो सी के कैपिटल को अगर बेस मानोगे, तो सी का कैपिटल कितना है, हाँ 1/4 के लिए 15,000, तो 1 कितना हो जाएगा, 60,000। मतलब ये वाला,
देखो 60,000 टोटल कैपिटल होगा, जिसमें से सी का तो 15,000 है, पता है हमें, तो ए बी का बताना है ना, सी का तो बता रखा है, तो ए बी का उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकालोगे, तो सी के आने के बाद ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, पहले उनका कितना था, तो अभी कितना होगा। हाँ हाँ, तो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, तो ओल्ड में था 3/5 और 2/5, न्यू में सी का 1/4, तो इनका कितना हो जाएगा 3/4 का 3/5 और 3/4 का 2/5, तो कितना हो गया 9/20, 6/20, और ये भी 20 करने के लिए यहाँ पर 5/20, ठीक है, तो 9:6:5, तो ये वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 9/20, 6/20 और 5/20, तो 5/20 कितना हो जाएगा, 20 से डिवाइड करने से 3,000, 3,000 इंटू 5 15,000 जो कि दिया हुआ है, 3,000 इंटू 6 18,000, 3,000 इंटू 9 27,000, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ का देखो क्या है। बोल रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:3:3, they agreed to take D into partnership for 1/8 share of profit, find the new PSR, निकाल, पहले से इनका रेशियो था, D को 1/8 के लिए लिया है, पहले से रेशियो था 6/12, 3/12, 3/12, तो बचा कितना 7/8, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड रेशियो में 7/8 इंटू 6/12, तो कितना हो जाएगा 742 इंटू 6, এটা তো 3 হবে, এটা 30, 96 42:21:21:12, मेरा तो ऐसे आ रहा है 14,774, मतलब मेरा ऑप्शन बी आ रहा है, देख लेते हैं, हाँ ठीक है बी आ रहा है। अच्छा, ये वाला देखो, ए बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर करता था 3:2, एस कैपिटल 30, बीस कैपिटल 15, दे एडमिट सी एंड एग्रीड टू गिव 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू हिम, हाउ मच सी शुड ब्रिंग इन टुवर्ड्स कैपिटल, कैपिटल के लिए कितना लाना चाहिए, हम्म 11,250 सी, तो देखो सी के आने के बाद इनके पास प्रॉफिट शेयर कितना रह जाएगा 4/5, तो 4/5 मतलब कितना कैपिटल 30 + 15, तो 1 मतलब कितना होना चाहिए 45,000 इंटू 5/4, कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया टोटल कैपिटल, इसमें सी को कितना लाना पड़ेगा 1/5, तो 1/5 निकालो कितना, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकालना है ना, तो 4/5 प्रॉफिट शेयरिंग के लिए अगर इनका इतना कैपिटल से हो जाएगा तो टोटल कैपिटल निकल गया, फिर उसमें से सी का रेशियो लगाने से वो निकल जाए। अच्छा, फिर 6th नंबर देखो, बोल रहा है
A, B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They take C as new partner who bring 25,000 against capital, 10,000 against goodwill. New profit sharing ratio 1:1:1. In what ratio will this amount will be shared among the old partner A and B? अच्छा, तो ये 10,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही पूछा है ना। फिर से निकालो सैक्रिफाइस रेशियो। ए, बी और सी, ठीक है, तो पहले था 3/5 और 2/5, अभी कितना हो गया है 1/3, 1/3, 1/3, तो 3/5 -1/3, 9 - 5, 4/50, 8,000 2,000, मैंने ए, हाँ ए ही बोल रखा है। 6 - 5, 1/15, तो 4:1 हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 10,000 इंटू 4/5, 8,000, और 10,000 इंटू 1/5 यानी 2,000। सेवेंथ वाला ये थियोरिटिकली पूछा है, बोल रहा है A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They take C as new partner who is supposed to bring 25,000 capital, 10,000 goodwill. New profit sharing ratio 1:1:1. Brought cash. C brought cash for his share of capital and agreed to compensate A and B outside the firm. मतलब privately. How this will be treated in the books of the firm? नहीं, ऑप्शन पढ़ के देखो, बोल रहा है कैश ब्रॉट इन बाय सी विल ओनली बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, गुडविल विल बी रेज्ड टू फुल वैल्यू इन ओल्ड रेशियो, गुडविल विल बी रेज्ड टू फुल वैल्यू इन न्यू रेशियो। तो गुडविल रेज कहां से होगा, गुडविल तो रेज हो ही नहीं सकता है। मतलब 25,000 का तो एंट्री होगा ना, 10,000 तो प्राइवेटली पे करेगा। हाँ, कैश ब्रॉट इन बाय सी ओनली बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल, तो ये 25,000 लाया है, 10,000 लाया है गुडविल के लिए। बट यहाँ पर जब लाया है तो उसका एंट्री तो कर ही सकता है ना, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो प्राइवेटली होगा। नहीं समझे, मतलब 25,000 নিয়ে আসবো, ওটা তো এন্ট্রিতে সমস্যা নেই। কি বলেছে দেখো, বলছে সি ব্রট ক্যাশ ফর হিজ शेयर ऑफ कैपिटल एंड एग्री टू कंपेंसेट, कंपेंसेशन वाला कैसे देगा? हाँ? এটা ডিস্ট্রিবিউটের কথা হচ্ছে, ক্যাপিটাল তো ডিস্ট্রিবিউট হবে না। যদি 25,000ও আলাদা ক্যাপিটালের জন্য আনছে, 10,000 গুডউইলের জন্য আনছে, তাহলে ডিস্ট্রিবিউট হলে কোনটা হতো? সেটা প্রাইভেটলি হোক বা অ্যাকাউন্টে দেখানোই হোক, যদি দেখানোই হতো সেটাও কোনটা হতো, গুডউইলের টাইপ। 25,000 তো ওর থেকেই যাবে, ওখান থেকে তো ওরা নিতেই পারবে না, কি করে নেবে, ও তো আলাদা করে নিয়ে আসছে না। তো 25,000 এন্ট্রিটা তো বুকসে দেখাতেই হবে। এখানে বলেছে দেখো, সি ব্রট ক্যাশ ফর হিজ शेयर ऑफ कैपिटल एंड एग्रीड टू कंपेंसेट ए टू बी आउटसाइड द फर्म। कंपेंसेशन फर्म के बाहर करना है, मतलब उसका एंट्री नहीं करना है। मतलब गुडविल का जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल जो एंट्री होता है वो नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं, तब वो भी नहीं करेंगे, तब वो भी नहीं करेंगे जब, हाँ सिर्फ 25,000 का एंट्री करेंगे, तब फिर 10,000 का एंट्री भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब गुडविल ला रहे हैं वो दिखाना ही नहीं है, तो क्योंकि लाएंगे दिखा रहे हैं तो फिर तो कंपेंसेशन भी दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब पूरा गुडविल ही प्राइवेटली पे हो रहा है, मतलब एंट्री सिर्फ कितने का होगा। तो यहाँ पर इसीलिए कैश ब्रॉट इन बाय सी विल ओनली बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल, जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ उसके कैपिटल अकाउंट में ये वाला जाएगा, ठीक है। बाकी ये दो तो बेकार लिखा हुआ है, देखो ये तो अगेंस्ट गुडविल तो पैसा ही लाया, 10,000 गुडविल के लिए, फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल एक ही बात है। अच्छा, फिर बोल रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर हु पे 4,000 एज गुडविल। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 among एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू, किसको क्रेडिट होगा गुडविल का अमाउंट, ये बता। एक्स और वाई पार्टनर है, 3:1। जेड को लिया है, जेड ने 4,000 गुडविल। अच्छा, क्योंकि पहले कितना था 3-4 और 1-4,
ठीक है। अच्छा अब देखो गुडविल का जो नया शेयर है वो कितना है 2/4 1/4 और 1/4, तो इसका तो 0 हो गया, मतलब ये तो जैसा था वैसा, तो ये तो सेक्रीफाइस कर नहीं रहा है, सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है एक्स, तो फिर कौन लेगा एक्स लेगा, ठीक है। अच्छा फिर 9 बोल रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. R is admitted to the partnership with effect from 1st April on the term that he will bring 20,000 as capital for 1/4 share and pay 9,000 for goodwill. मतलब पैसा ला रहा है, ठीक है। जब अलग से ऐसे बता रहा है तो पैसा ला रहा है ना, नहीं तो क्यों बताएगा कि 9,000 गुडविल के लिए ला रहा है। हाफ ऑफ विच इज विथड्रॉन बाय पी एंड क्यू, तो 9,000 पी क्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर होंगे तो बोल रहा है आधा वो लोग विथड्रॉल कर लिए तो 4,500 विथड्रॉल हो जाएगा। If profit on revaluation 6,000 and opening capital of P or Q 30,000 40,000, find the closing balance of each partner. अच्छा तो एक कैपिटल अकाउंट बनाओ छोटा सा, ठीक है, जहां पर 3 पार्टनर का नाम लिखेंगे P Q और क्या था R। अच्छा बाय बैलेंस BD कितना हो जाएगा 40,000 30,000 और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स कितना है रिवैल्यूएशन 6,000 2:1, तो 6,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो 4,000 2,000, ठीक है। अच्छा 4,500 विथड्रॉल कर लिया तो उसका एंट्री क्या होता है पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल टू बैंक, कितना कितना विथड्रॉल करेगा, टोटल तो 4,500 है लेकिन दोनों का कंपेंसेशन कुछ नहीं बोला है तो 2:1 ही होगा सैक्रिफाइस रेशियो। মানে এ এটা কত দাগ 9, হ্যাঁ এই হবে। अच्छा तो इसमें अगर विथड्रॉल कर रहा है तो कितना हो जाएगा 4,500 को कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर 2:1 कितना हो जाएगा 3,000 और 1,500, और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो आ जाएगा प्रीमियम फॉर सेम अमाउंट, और तो कुछ नहीं था तो 47,000। তাহলে তো আমার হলো 47,000, এখানে 3,000 উইথড্রল করছে, তাহলে डिस्ट्रीब्यूशनটা তো বেশি দেখাতে হবে 4,000, हाँ 6,000 और 3,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब टोटल 9,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर ये लोग विथड्रॉल कर रहे हैं तो 47,000 में से कितना चला जाए 47 नहीं होगा ना, तब ये 50,000 हो जाएगा, तो 50,000 में से कितना चला जाएगा 3,000, तो 47 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35 में से 1,500 जाएगा 33,500 33,500, तो ये ऑप्शन दिख रहा है 47 33,500, और आर कितना पैसा ला रहा था टूवर्ड्स कैपिटल, हाँ, और गुडविल का तो जो ला रहा है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो तो उसके पास रहेगा नहीं, तो ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। और ये लास्ट 10th वाला देखो बोल रहा है ए बी सी जो भी नाम है वेयर इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म गुडविल 1,20,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है, हाँ तो इसका मतलब इन्होंने गुडविल परचेज किया होगा, इनका जो बैलेंस शीट है वहां क्या दिख रहा है गुडविल कितने का 1,20,000 का, and they agreed to take Daniel as an equal partner on the term that he should bring 1,60,000 as capital and goodwill. His share of goodwill was evaluated at 60,000. अच्छा ये कैपिटल और ये वाला इसका मतलब क्या हो गया गुडविल, एंड द गुडविल अकाउंट इज टू बी रिटन अप बिफोर एडमिशन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ देखो जब भी गुडविल अगर बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है और अगर हम लोग किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो हमें गुडविल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा राइट ऑफ करना पड़ेगा, ये चाहो तो लिख लो, ठीक है, ये चाहो तो लिख लो गुडविल राइट ऑफ करना पड़ता है ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ये गुडविल किसने जनरेट किया है ओल्ड पार्टनर ने, तो राइट ऑफ भी कैसे होगा ओल्ड रेशियो में, तो 1,20,000 को कैसे राइट ऑफ करोगे 1:1 में, तो एंट्री क्या होगा टू गुडविल हो जाएगा, डेबिट क्या होगा एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट सीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल कितना 40 40 40, चाहो तो ये लिख लो
ये राइट ऑफ होना चाहिए। अच्छा, बोला है कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो राइट ऑफ गुडविल 1,20,000 इन ओल्ड रेशियो, पहला तो ये ट्रीटमेंट होगा। हाँ, और बोल रहा है पैसा जो ला रहा है नया पार्टनर गुडविल के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो ये होगा। तो ये तो अभी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं था, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि एडमिशन के पहले पार्टनरशिप का जो बैलेंस शीट है वहां पर गुडविल दिख रहा है, तो उस गुडविल को क्या कर देना है, ऑलवेज राइट ऑफ कर देना। राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड PSR in old partner. Write off old goodwill in old PSR among old partner. Write off लिख देते हैं। Write off old goodwill appear in balance sheet among old partner in old PSR, ठीक है। और एंट्री ऐसे हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट कैसे होगा, इन PSR में, ठीक है, टू गुडविल। गुडविल एक एसेट है, राइट ऑफ हो जाने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एडमिशन के टाइम पे अगर कोई गुडविल दिख रहा है तो पहले उसे हमें क्या कर देना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। देखो नॉर्मली तो हमें रेस करने का भी क्वेश्चन बोलता नहीं है, क्योंकि रेस करना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन बोले कि नहीं रेस करो, करना तो नहीं पड़ता है, रेस करो, तो जस्ट इसका रिवर्स एंट्री होता है। रेस करने से गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट तब, और ओल्ड पार्टनर नहीं आएगा, सभी पार्टनर आ जाएंगे, ठीक है। अगर एडमिशन के बाद रेस, लेकिन वो होता नहीं है कभी, तो यहाँ तो एक भी वैसा क्वेश्चन नहीं है, होता नहीं, क्योंकि एज तो अलाउ नहीं करता है। फिर भी अगर क्वेश्चन बोले कि भाई रेस करो, तो फिर वैसे करना पड़ता है, लेकिन करने नहीं बोलेगा नॉर्मली, ठीक है। तो अभी इसमें देखो 2 क्वेश्चन बाकी है, जो कि काफी बड़ा है, ठीक टाइम, ठीक है। तो आज के लिए इतना क्यों मैम? ही।